आज भारतीय लोकतंत्र के लिए ऐतिहासिक दिन है। वहीं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा में अपने विचार व्यक्त किए। उनके भाषण में न केवल सरकार की नीतियों और उपलब्धियों का जिक्र हुआ, बल्कि उन्होंने विपक्ष को करारा जवाब भी दिया। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है उनके उस बयान की जिसमें उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी का उल्लेख किया। इस टिप्पणी ने राजनीतिक हलचल मचा दी है। आखिर प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या कहा और इसका संदर्भ क्या था? तो आइए जानते हैं पीएम मोदी जी के इस महत्वपूर्ण भाषण के मुख्य बिंदुओं को समझते हैं और उनके गहरे अर्थों की व्याख्या करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत विपक्ष की राजनीति पर कटाक्ष करते हुए की। प्रधानमंत्री जी के अपने भाषण में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का उल्लेख करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बात करने वालों को अपने इतिहास पर भी नजर डालनी चाहिए। इतना ही नहीं, यहां तक कि कार्टून तक से भी तुलना कर दी। ये बयान सीधा इशारा था राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान हुए भ्रष्टाचार के आरोपों की ओर, विशेष रूप से बोफोर्स घोटाले की चर्चा। उनके इस बयान का उद्देश्य था कि जो लोग आज की सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, उन्हें पहले अपने अतीत को देखना चाहिए। टाइम्स ऑफ इंडिया में आर.के. लक्ष्मण ने एक बड़ा शानदार कार्टून बनाया था। वो कार्टून बड़ा इंटरेस्टिंग था। उस कार्टून में एक हवाई जहाज है, एक पायलट है। अब उन्होंने पायलट क्यों पसंद किया वो तो मुझे मालूम नहीं। कुछ पैसेंजर बैठे थे और हवाई जहाज एक ठेले पे रखा हुआ था और मजदूर ठेले को धक्का मार रहे थे और 21वीं सदी लिखा हुआ था। वो कार्टून उस समय तो मजाक लग रहा था, लेकिन आगे चलकर जब उन्होंने नए भारत की बात की, मोदी जी ने अपने भाषण में नए भारत की संकल्पना को दोहराया, जो नए भारत की सोच आत्मनिर्भरता, आधुनिक टेक्नोलॉजी, डिजिटल क्रांति और वैश्विक नेतृत्व पर आधारित है। वहीं मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया और गरीब कल्याण योजना जैसी योजनाओं की सफलता का जिक्र किया, जो ये दर्शाता है कि सरकार का ध्यान केवल विकास और आम जनता के हितों पर केंद्रित है। हम देश की आवश्यकता के अनुसार आधुनिक भारत बनाने के लिए, सक्षम भारत बनाने के लिए और विकसित भारत का संकल्प साकार करने के लिए हम आने वाले अनेक वर्षों तक जुटे रहने वाले हैं। इतना ही नहीं, मोदी जी के साथ ही विपक्ष को ये संकेत भी दिया कि जनता का विश्वास हमारी सबसे बड़ी ताकत है और 2025 में भी हमें जनता का आशीर्वाद मिलेगा, जिससे स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री मोदी सरकार की नीतियों और उपलब्धियों पर भरोसा कर रहे हैं और वो जनता के समर्थन को अपनी सबसे बड़ी शक्ति मानते हैं। आदरणीय सभापति जी, हम 2025 में हैं। एक प्रकार से 21वीं सदी का 25% हिस्सा बीत चुका है। समय तय करेगा 20वीं सदी के आजादी के बाद और 21वीं सदी के प्रथम 25 साल में क्या हुआ, कैसा हुआ। विपक्षी दलों ने मोदी जी से कई सवाल पूछे, लेकिन उन्होंने एक भी सवाल का जवाब देना उचित नहीं समझा। इनके विचारों को लेकर विपक्षी दलों को लगा कि उन्होंने सदन में अपनी बात दिल्ली चुनाव को ध्यान में रखकर कही है। अब विपक्षी दल उन पर यह आरोप लगा रहे हैं। No serious proposal for the BRICS to come up with an alternative currency to the dollar. The dollar is a practical convenience for most countries in the world. There may have been some discussion, and we certainly have in the past had some examples of rupee-ruble trade with Russia, rupee-real trade with Iran, and so on. So that's not impossible. But an alternative international currency, I don't think there is any particular plan whatsoever to do that. And therefore the threat of the president seems a bit empty, because it's only if there is an actual proposal that comes up and that countries like India are taking forward seriously. I don't see any support in the Indian government for such a proposal. So until that happens, why should we worry? मोदी जी के इस भाषण के बारे में आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।